जय भाई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेस टीवी पर मंगल ग्रह के गोचर फल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि 16 नवंबर 2023 से लेकर 27 दिसंबर 2023 तक वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले मंगल आपको कैसे परिणाम दे सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रहों की दुनिया में सेनापति के पद पर विराजमान मंगल ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में शौर्य और पराक्रम का कारक ग्रह माना गया है। मंगल का रक्त, मज्जा, बिजली, तकनीक, लड़ाई झगड़ा तथा युद्ध आदि में विशेष आधिपत्य माना जाता है। ऐसे में मंगल ग्रह 16 नवंबर 2023 को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल यहाँ पर 27 दिसंबर 2023 तक रहने वाले हैं। मंगल के इस गोचर का देश, दुनिया और आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं कि मंगल ग्रह का वृश्चिक राशि में जाना हमारे देश भारतवर्ष के लिए कैसे परिणाम देने का काम कर सकता है, दिलाने का काम कर सकता है। सप्तमेश मंगल का सप्तम भाव में जाना भारतीय रक्षा सौदों के लिए अच्छा माना जाएगा, लेकिन अन्य व्यापारिक व व्यवसायिक सौदों व संबंधों के लिए यह एक कमजोर स्थिति कही जाएगी। देश की महिला संबंधी नीतियां या विभाग अपने दायित्वों का निर्वहन करने में पीछे रह सकते हैं। इस समय अवधि में बीच बीच में महिला उत्पीड़न की शिकायतें भी देखने को मिल सकती हैं। यातायात में भी दुर्घटनाओं का प्रतिशत बढ़ सकता है। मंगल का यह गोचर शनि मंगल से सीधे संबंध निर्मित कर रहा है। फलस्वरूप आगजनी व भूकंप आदि की घटनाएं भी संभावित हैं। किन्हीं किन्हीं जगहों पर दंगे या लड़ाइयों की संभावनाएं भी है। मंगल के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर होगा, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में आपके लग्न स्वामी या राशि स्वामी होने के साथ साथ आपके 8वें भाव के भी स्वामी ग्रह होते हैं। और वर्तमान में मंगल आपकी कुंडली के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। सामान्य तौर पर 8वें भाव में मंगल ग्रह के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। अतः आपको मंगल के इस गोचर की अवधि में अपने बातचीत के तौर तरीके को सभ्य और पोलाइट बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। आर्थिक मामलों में भी किसी भी प्रकार का रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। साथ ही साथ जब भी आप अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ कोई भी बातचीत करें तो बहुत ही संतुलित शब्दों में, सहज लहजे में बात करना समझदारी का काम होगा। खान पान पर संयम रखना भी इस अवधि में बहुत जरूरी रहेगा। ऐसा करके आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। यद्यपि मंगल का यह गोचर कुछ अप्रत्याशित लाभ भी करवा सकता है, लेकिन सामान्य कामों में अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में चने की दाल का दान करना शुभ रहेगा। आइए हम जान लेते हैं कि मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर वृष राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने का काम कर सकता है। वृष राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में 7वें तथा द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान में मंगल आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में मंगल के गोचर को सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं कहा गया है। ऐसा मंगल विवाहित लोगों के जीवन में अर्थात दाम्पत्य जीवन में परेशानियां उत्पन्न करने का काम करता है। साझेदारी के कामों में भी कुछ कठिनाइयां या परेशानियां देने का काम कर सकता है। हालांकि आपके मामले में मंगल अपनी राशि में है, इसलिए परेशानियां बड़ी नहीं होंगी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ विसंगतियां अक्सर देखने को मिल सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में रोजमर्रा के कामों में गंभीरता पूर्वक शांत चित्त होकर काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही साथ दाम्पत्य संबंधी मामलों में तथा साझेदारी के कामों में भी अपेक्षाकृत अधिक समझदारी दिखाने की जरूरत रहने वाली है। मंगल का यह गोचर मुख से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है, जैसे कि मुंह में छाले, दांतों की तकलीफ आदि कभी कभार देखने को मिल सकती हैं। मंगल के इस गोचर की अवधि में अधिक तला भुना खाने से भी बचना समझदारी का काम होगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कन्याओं का पूजन करके उन्हें लाल मिठाई खिलाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। मिथुन राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में 6ठे तथा लाभ भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल का गोचर 6ठे भाव में सामान्य तौर पर काफी अच्छे परिणाम देने वाला कहा जाता है, माना जाता है। ऐसी स्थिति में आप अधिकांश मामलों में अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको काफी अच्छे परिणाम
मिल सकते हैं। यदि आपने जानबूझकर किसी से विवाद नहीं किया लेकिन फिर भी विवाद पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो इस समय अवधि में आप अपने प्रतिस्पर्धियों को, अपने शत्रुओं को शांत रख सकते हैं, उन पर भारी पड़ सकते हैं, अथवा आपकी स्थिति काफी मजबूत रह सकती है। मंगल का यह गोचर नौकरी पेशा लोगों के लिए काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। इंक्रीमेंट या पदोन्नति की संभावनाएं मजबूत होंगी। इस समय अवधि में सावधानी पूर्वक की गई यात्राएं फायदेमंद रह सकती हैं। हालांकि शनि मंगल का आपसी कनेक्शन इस बात का संकेत कर रहा है कि भले ही आप अधिकांश मामलों में अच्छा करते हुए नजर आएंगे, लेकिन आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मित्रों को नमकीन चीजें खिलाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। कर्क राशि वाले, वैसे तो मंगल आपके हितैषी ग्रह माने गए हैं, ज्योतिष की भाषा में इसे योग कारक ग्रह कहा जाता है, लेकिन मंगल का 5वें भाव में गोचर अच्छा नहीं माना। 5वें भाव में मंगल ग्रह पर शनि की दृष्टि भी रहने वाली है। इस कारण से कमर या पेट के आसपास की तकलीफें कभी कभार परेशान कर सकती है। इस समय यथासंभव तला भुना नहीं खाना है, अपनी प्रकृति के विरुद्ध भोजन नहीं करना है। इस समय अवधि में संतान के साथ बेहतर तालमेल बिठाने की कोशिश भी जरूर करनी है। ऐसा नहीं है कि संतान आपसे कम अनुभवी है तो वह हमेशा गलत ही करेगी। यदि ऐसी स्थिति आए जहां संतान किसी बात पर जिद करे, तो उस जिद के पीछे छिपे हुए आत्मविश्वास को समझने की कोशिश जरूरी रहेगी, उचित रहेगी। साथ साथ उनके साथ बातचीत करते समय पोलाइट रहना भी जरूरी रहेगा। अपनी संगत को सुधारने की भी आवश्यकता रहने वाली है। यदि युवा है और किसी से प्रेम करते हैं तो लव लाइफ में भागकर न बढ़ने पाएगा। इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी रहेगा। यदि आप सावधानी पूर्वक काम करेंगे तो अपनी राशि का मंगल आपको कुछ मामलों में सपोर्ट भी कर सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नीम के पेड़ की जड़ों पर जल चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर सिंह राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। सिंह राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में भाग्य भाव तथा चतुर्थ भाव के स्वामी होने के कारण योग कारक होते हैं, अर्थात आपके लिए काफी अच्छे ग्रह माने गए हैं। लेकिन चौथे भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। मंगल का यह गोचर कुछ विसंगतियां देने का काम भी कर सकता है। विशेषकर घरेलू मामलों में मंगल ग्रह का यह गोचर कुछ परेशानियां दे सकता है। आग या बिजली से चलने वाले उपकरण बीच बीच में परेशान करने का काम कर सकते हैं। माता या माता तुल्य स्त्रियां आपकी किसी बात पर आपसे नाराज हो सकती हैं, तो ऐसे में यथासंभव उन्हें प्रसन्न रखने की कोशिश करें। वाहन अधिक सावधानी से चलाएं। यथासंभव जमीनी विवाद से बचने की कोशिश भी जरूरी रहेगी। अर्थात इन कुछ आदतों को अपनाने की जरूरत इस समय अवधि में रहने वाली है। ऐसा करने की स्थिति में आपको अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं, क्योंकि मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह है, साथ ही साथ अपनी ही राशि में। फलस्वरूप सावधानियों को अपनाने की स्थिति में आपको कुछ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। वैसे सामान्य तौर पर गोचर शास्त्र मंगल के इस गोचर को अच्छा नहीं मानता है। ऊपर से शनि का प्रभाव भी है, तो ऐसी स्थिति में घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में किसी भी प्रकार से लापरवाही नहीं बरतनी है, लापरवाही नहीं दिखानी है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर कन्या राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कन्या राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में तीसरे तथा 8वें भाव के स्वामी ग्रह होते हैं, माने जाते हैं। वर्तमान में ये आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। सामान्य तौर पर मंगल के गोचर को तीसरे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने वाला कहा जाता है। ऐसी स्थिति में मंगल आपके आत्मविश्वास को काफी अच्छा रख सकता है, अर्थात अनुकूल और संतुलित रख सकता है। फलस्वरूप आप अपने विभिन्न कामों में अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। आपके भाई बंधु और घनिष्ठ मित्र आपका सहयोग करेंगे और लंबे समय से लंबित कामों को पूरा करने में आप सफल हो सकेंगे। कहीं से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। कुछ अप्रत्याशित परिणाम भी मंगल आपको दिला सकता है। आर्थिक मामलों में भी मंगल का यह गोचर अच्छी परिणाम दिलाने की कोशिश करेगा। आप प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में अच्छा कर सकेंगे। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में भी अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में भाई बंधु और मित्रों के साथ
अच्छे संबंध बनाए रखें तथा अहंकार से बचें। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर तुला राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। तुला राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में दूसरे तथा 7वें भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। ऊपर से मंगल पर शनि ग्रह का प्रभाव भी रहने वाला है। इन तमाम कारणों से पारिवारिक मामलों में कुछ असामंजस्य देखने को मिल सकता है। ऐसी स्थिति में इस समय अवधि में आपको परिजनों से बातचीत करते समय पूरी विनम्रता बनाए रखना है, क्योंकि शनि मंगल माहौल को गर्म करने की कोशिश कर सकते हैं और आग से आपको बुझाया नहीं जा सकता, बल्कि उसे बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। इस तथ्य को समझते हुए क्रोधित परिजनों को विनम्रता पूर्वक शांत करवाने की कोशिश करके आप पारिवारिक माहौल को बेहतर कर सकेंगे। इस समय अवधि में खान पान पर संयम रखना, ध्यान देना भी जरूरी रहेगा। दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है। मूल्यवान चीजें टूटने या खोने ना पाए, इस बात का भी ख्याल रखना है तथा साझेदारी के कामों में अपेक्षाकृत अधिक समझदारी से काम लेने की जरूरत भी रहने वाली है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको बेहतर परिणाम मिल पाएंगे। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। वृश्चिक राशि वालों, मंगल आपके लग्न स्वामी या राशि स्वामी होने के साथ साथ आपके 6ठे भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में मंगल आपके पहले भाव में है, यानी कि आपके राशि स्वामी या लग्न स्वामी अपनी ही राशि में आए हैं। सामान्य तौर पर इसे अच्छी स्थिति की श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन पहले भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है। इन तमाम कारणों से आपकी शारीरिक ऊर्जा थोड़ी सी असंतुलित रह सकती है, उसे संतुलित रखना जरूरी रहेगा। स्वाभाविक है कि मंगल की यह स्थिति आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगी, लेकिन ऊर्जा का दुरुपयोग न हो, इस बात का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। यानी कि जानबूझकर किसी से विवाद नहीं करना है, यथासंभव क्रोध को शांत रखने की कोशिश करनी है। ऐसा करके आप स्थितियों को बेहतर कर सकेंगे। अन्यथा मंगल का यह गोचर विवाद करवा सकता है और सिर दर्द, बुखार या चोट लगने जैसी समस्याएं भी दे सकता है। इस समय अवधि में आग, बिजली या एसिड जैसी चीजों से सावधान रहना भी समझदारी का काम होगा। यथासंभव बेकार की यात्राओं को टालें, लेकिन बहुत जरूरी होने पर सावधानी पूर्वक यात्रा आप कर सकते हैं। यदि वाहन स्वयं चलाते हैं तो वाहन चलाते समय पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपको अपनी ड्राइविंग पर रखना है। उपाय के रूप में मुफ्त में किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करना है। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर धनु राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। धनु राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में 5वें तथा द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। यद्यपि द्वादशेश का द्वादश भाव में जाना दूर के स्थानों से संबंधित मामलों में गति देने का काम कर सकता है, लेकिन यह गति सही दिशा में हो, इसकी कोशिश आपको करनी है और तुलनात्मक रूप से ज्यादा जागरूकता के साथ करनी है, तभी स्थितियां आपके फेवर में हो सकेंगी। अन्यथा मंगल का यह गोचर आपसे व्यर्थ की भाग दौड़ करवा सकता है। मंगल के इस गोचर के चलते आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी रहेगा। यथासंभव बेकार के खर्चों को टालना भी समझदारी करना, साथ साथ उचित भी रहेगा। मित्रों और निजी संबंधों को लेकर किसी भी प्रकार से लापरवाही भी नहीं बरतनी है। ऐसा करके आप स्थितियों को बेहतर कर सकेंगे। यथासंभव तनाव मुक्त होकर सोने की कोशिश भी जरूरी रहेगी, क्योंकि मंगल का यह गोचर जिस स्थान पर शनि का प्रभाव भी है, अनिद्रा या बेचैनी की स्थिति निर्मित कर सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल मिठाई चढ़ाएं और प्रसाद लोगों में बांटें। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर मकर राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मकर राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में 4थे तथा लाभ भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान में मंगल आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके लाभ भाव के स्वामी आपके लाभ भाव में ही पहुंच गए हैं। यह स्थिति सामान्य तौर पर काफी अच्छी, बहुत अच्छी मानी जाएगी। ऐसे में मंगल आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करवा सकते हैं। यदि पिछले दिनों आपकी किसी मेहनत के परिणाम उस समय अनुकूल रूप से नहीं मिल पाए थे, तो मंगल के यह गोचर उन परिणामों को दिलाने में भी आपकी मदद करेगा। अब आपकी मेहनत या आपके प्रयास तुलनात्मक रूप से ज्यादा सहजता के साथ संपन्न हो सकेंगे और उनका बेहतर लाभ भी आपको मिल सकेगा। नौकरी पेशा लोग इस समय अवधि में अच्छा करते हुए देखे जाएंगे।
स्थान परिवर्तन करने की स्थिति में बेहतर जॉब प्लेसमेंट संभव होगी। व्यापार या व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं। अनवरत इस समय अवधि में घर में रहने के मौके कम मिल सकते हैं। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में भी अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं बन रही है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शिव जी का दूध से अभिषेक करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर कुंभ राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकते हैं। कुंभ राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में तीसरे तथा दसम भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके दसम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। वैसे तो गोचर शास्त्र का सामान्य नियम दसम भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं मानता, लेकिन आपके मामले में मंगल अपनी ही राशि में दसम भाव में जा रहे हैं। यह बहुत अच्छी स्थिति है, अतः आपकी कर्मठता का लेवल बढ़ेगा, आपकी ऊर्जा और बेहतर होगी तथा आप अपने काम को ज्यादा उत्साह के साथ कर सकेंगे। लेकिन शनि और मंगल का एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डालना कई बार ऊर्जा के रुख को नकारात्मक दिशा में बदल देता है। तो ऐसी स्थिति में अपने उत्साह या ऊर्जा को क्रोध या कलह में कन्वर्ट न होने दे, यह आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा परिणाम कमजोर भी रह सकते हैं। वरिष्ठों के साथ यथासंभव बेहतर तालमेल रखने की कोशिश जरूरी रहेगी। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना जरूरी रहेगा। इन सावधानियों को अपनाकर आप काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में निसंतान व्यक्तियों की सहायता करनी है, उनकी सेवा करनी है, सत्कार करना है, या आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। मीन राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में दूसरे तथा भाग्य भाव के स्वामी होते हैं तथा वर्तमान में मंगल आपके भाग्य भाव में ही गोचर कर रहे हैं। हालांकि सामान्य तौर पर मंगल के गोचर को नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में अच्छा नहीं कहा, लेकिन भाग्य स्थान के स्वामी का भाग्य भाव में जाना भाग्य के सपोर्ट को थोड़ा सा बेहतर तो करेगा। फलस्वरूप कर्म करने की स्थिति में भाग्य का सहयोग आपको मिल सकता है और आप अपने काम में सफल हो सकते हैं। हालांकि मंगल पर शनि का प्रभाव ओवर कॉन्फिडेंट करने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में अपने आत्मविश्वास को संतुलित बनाए रखें तथा वरिष्ठों के साथ बेहतर तालमेल बिठा करके काम चलाते रहें। पिता का मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें तथा शासन प्रशासन से जुड़े लोगों के साथ भी यथासंभव बेहतर तालमेल बनाए रखने की कोशिश करते रहें। विशेषकर शासन प्रशासन से जुड़े लोगों से विवाद तो बिल्कुल ही नहीं करना है। अर्थात इन सावधानियों को अपनाकर आप तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शिव जी का दूध मिश्रित जल से अभिषेक करना शुभ रहेगा, हितकारी रहेगा। तो हम आशा करते हैं कि मंगल के इस गोचर से मिलने वाले परिणामों को पहले से जानकर आप आने वाले समय को और बेहतर ढंग से प्लान कर बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.